बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाजिर हैं जी एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जी आज हम बनाने वाले हैं कलेजी पोटे। बहुत मज़े की रेसिपी है, पूरी देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा व्यूअर्स। यहाँ पे हमारे पास हैं पोटे। तो जी पोटे हैं हमारे पास और कलेजी है, ये दोनों चीज़ें हैं 1 किलोग्राम। तो पोटे हमने धो के अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। इनको साफ़ करने के बाद इनके 4-4 पीस कर लिए हैं। तो अब हम इनको बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए हमने तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी का लिया है। इतना पानी लिया है जिसमें ये डिप हो जाएं और अच्छे से गल जाएं। इसमें 1 टीस्पून नमक का जाएगा और अब हम इसे रख देंगे चूल्हे पे ताकि ये अच्छे से गल जाएं, बॉयल हो जाएं। फिर पोटे आपने जब भी बनाने हैं तो ख्याल रखना कि बहुत अच्छे से इनकी सफाई करनी है। तो जब ये बिल्कुल साफ़ हो जाएं तो थोड़ा सा नीम गर्म पानी करके उसमें नमक डाल के और 2 चंद कतरे आपने सिरका डालना है और ऊपर से इनको डाल के साफ़ कर लेना है अच्छे से। पानी वो वाला इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे जी हमारे पास कलेजी को हम फ्राई कर लेंगे। कलेजी आपने तब तक फ्राई करनी है जब तक कि इसका कलर इस तरह से चेंज ना हो जाए। ये तकरीबन मैंने इसको 8 से 10 मिनट दिए हैं, तो ये इसका कलर इस तरह से हो गया है। यहाँ पे देखें जो पोटों में हमने पानी डाला था तकरीबन 1.5 कप, वो भी हमारा खुश्क हो चुका है। ऑयल ले लेंगे, उसमें हम 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं मेरे पास जो मैंने बारीक कटिंग किए। अब वो इसमें डाल देंगे। इसमें हम ग्रेवी नहीं बनाएंगे, मसाला हमारा होगा और सारा मसाला थोड़ा खड़ा होगा। यहाँ पे जी हमारे पास मसाले हैं। हमने इस तरह से लहसुन की कटिंग करनी है, गोल तरीके से, मतलब गोल गोल कटिंग करेंगे इसकी। बाकी हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 अदद आलू है। अगर आप आलू ना ऐड करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, खाली कलेजी पोटे भी बना सकते हैं। थोड़ा प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया तो अब हमने इसमें लहसुन ऐड कर दिया। लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई होने के बाद इसका कलर थोड़ा और गोल्डन हो गया, प्याज अच्छा हो गया है, जैसा कलर हमें चाहिए था। अब हमने इसमें अदरक का पेस्ट ऐड किया है 1 टीस्पून। अब इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये तकरीबन हमने 2 मिनट फ्राई किया, तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं हमारे पास, बारीक कटिंग किए हुए। फिर इस वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप मत किया करें, पूरा तरीका देखा करें और आप फिर वैसे ही चीज़ को बना के ट्राई किया करें तो इंशाल्लाह टेस्ट वाइज बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे जी हमारे पास खड़े मसाले हमने वो इसमें ऐड कर दिए, धनिया और ज़ीरा। ज़ीरे को आपने अच्छे से मसल लेना है और धनिया को भी मसल लेना है, पीसना नहीं है, पाउडर नहीं इसमें जाएगा। सारे खड़े मसाले डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसालों का टेस्ट भी आ जाए इसमें और हमारा ये टमाटर भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। नमक हमने पहले भी ऐड किया हुआ है, नमक आप बस पे ज़रूरत डालिएगा। यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून नमक ऐड किया, तकरीबन 2 चुटकी हल्दी और ये है जी 1 टीस्पून सुरख मिर्च। ½ टीस्पून हमने इसमें दड़ा मिर्च ऐड की। नमक, मिर्च और मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भुन रहा है, तो थोड़ा सा इसको और फ्राई कर लेंगे। और इसमें जाएंगी अब 5 अदद सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें मैंने पहले इसलिए नहीं ऐड की, इनका कलर बिल्कुल डल हो जाता है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे देखें मसाले में कितनी फ्रेशनेस है। सबसे पहले हमने इसमें ऐड कर लिए पोटे।
क्योंकि ये बॉयल हमने किए हुए हैं, तो अब हमने इसको ऑयल में डाल दिया, मसाले में डाल दिया, तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। आप इस तरीके से बनाएंगे, थोड़ी सी भी ज़रा सी भी स्मेल नहीं आएगी। अब हमने इसमें ऐड कर लिए आलू। आलूओं को डालने के बाद हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे। बस कलेजी सबसे पहले हमने ऐड नहीं करनी, कलेजी हम अभी बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने इसमें तकरीबन 1/2 कटोरी पानी की डाली है और इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ेंगे, ताकि ये जो आलू हमारे थोड़े से मोटे हैं तो ये थोड़े गल जाएं। क्योंकि जब कलेजी डाल देंगे तो उसके बाद बस इसको दम की ज़रूरत है, सालन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ेंगे। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आलू गल गए, बहुत मज़े की खुशबू। अभी सालन कंप्लीट नहीं हमारा बना, ये देखें। जब आप देखेंगे पानी इसमें से बिल्कुल खुश्क हो चुका है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया, तो फिर आपने इसमें कलेजियाँ ऐड कर देनी है जो हमने फ्राई करके रखी हुई हैं। अब मसाला इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको 5-6 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे, लो फ्लेम पे। ये 5 से 6 मिनट के बाद की कंडीशन है सालन की। अब हमने इसमें कट लगी हुई 4 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं। थोड़ा सालन के अंदर इनको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें कुटे हुए मसाले जाएंगे। हमने इसमें ऐड किया 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया ज़ीरा पाउडर। इसको 1 मिनट के लिए दम पे छोड़ेंगे। देखें, बहुत ही मज़े की खुशबू, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का सालन बना है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सब्ज़ धनिया। ये सालन की खूबसूरती के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और जब इसे डिश आउट करते हैं, हमारा मज़ेदार सालन तैयार हो चुका है। फिर डिश आउट करने के बाद इसको ऊपर से थोड़ा गार्निश कर देंगे खूबसूरती के लिए। और खूबसूरती बहुत ही ज़रूरी होती है जब आपने किसी मेहमान के सामने कोई चीज़ सर्व करनी होती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। और जो लोग चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को शेयर किया करें फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जी इंशाल्लाह मिलेगी किसी और अच्छी सी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरी तौर पे आपको मिले। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।